नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2022-23 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है उसको एक एडवांस अप्रोच के साथ इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है एसएससी एमटीएस 2023 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर और एस का जो औसत है वो कितना है 30 है। यदि पी क्यू का औसत जो है वो 12 है तो आर और एस का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पे चार संख्याओं का औसत अगर 30 है तो इसका सम कितना होगा 30 × 4 यानी कि 120 हो गया। ठीक है, चार संख्याओं का योगफल कितना हो गया 120। अब दो संख्याओं का p और q का औसत अगर 12 दिया है तो इसका सम कितना होगा 24 होगा। तो अगर ये दो संख्याएं इसमें से हम इसके सम में से चार संख्याओं के सम में से अगर घटा दें तो इसका मतलब है जो बची हुई दो संख्याएं हैं उनका योग हमें मिल जाएगा, यानी कि बची हुई दो संख्याएं r और s का योग कितना होगा 120 - 24 यानी कि 96। तो इनका औसत अगर निकालना है तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 48। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है जया ने रुपए 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना दूसरे साल मिलेगा उतना ही तीसरे साल मिलेगा। अब यहाँ पे 6 माह है, इसका मतलब है आधे साल, तो आधे साल में कितना मिलेगा ब्याज भाई, एक साल में ब्याज कितना मिलता है 8.5%। आधे साल का मतलब है कि इसका आधा मिलेगा ब्याज। क्लियर। अब देखो 14,800 टोटल 100% की वैल्यू है तो 1% की भाई वैल्यू कितनी हुई, 2 जीरो हटा दो यानी कि 148। तो 8.5/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 148 × 8.5/2। यहाँ से पॉइंट अगर हटाओगे तो जीरो बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 5 से काटोगे तो कितना होगा 17 और यहाँ पे 5 चौको 20, 4 से काटेंगे 4 तियां 12 और 4 सत्ते 28। देखो 7 सत्ते कितना होगा 49, यानी कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसके लास्ट में आपका 9 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो समझ गए होंगे आपको इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखो यहाँ पे कुछ क्या करेंगे बच्चे की पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इकाई के अंक से आंसर निकल आ रहा है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए बी और सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, मतलब ए किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी 10 घंटे में कर सकता है, तीनों मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तो सी अकेले कितनी देर में करेगा। देखो ए जो है वो किसी कार्य को 6 घंटे में करता है, बी किसी कार्य को 10 घंटे में करता है और तीनों जो मिलके हैं वो काम को कितनी देर में करते हैं 3 घंटे में करते हैं। देखो पूरे टाइम एंड वर्क में अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि ये कितने बनाएगा 1 घंटे में 5 लड्डू, ये कितने बनाएगा 3 और ये कितने बनाएगा 10। अब देखो तीनों मिलके 10 लड्डू बनाते हैं और 2 मिलके कितने बना रहे हैं 8। इसका मतलब है सी जो है वो अकेले कितने लड्डू बनाता है 2। तो पूरा के पूरे 30 लड्डू बनाने में से कितना टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 15 घंटे। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 10,000 है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना है 7650 है। यदि 15% और x% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का मान क्या होगा। देखो 10,000 अगर विक्रय आपका एमआरपी है और इस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया। 15% डिस्काउंट देने का मतलब है कि 85% में बेच दिया गया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 8500। लेकिन इसको कितने का बेचा जाता है 7650 का, तो कुछ और डिस्काउंट दिया गया होगा। तो कितना डिस्काउंट है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 850। तो ये 850 का डिस्काउंट जो दिया गया वो किस पे दिया गया 8500 पे। तो बस इसी को निकालना है। तो 850 जो है वो 8500 का कितना परसेंट है, बस आपको ये बताना है। तो ये कितने बार जाएगा 10 बार, यानी कि कितना जाएगा आपका 10%। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ए अपनी आय का 18% बचाता है यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी धनराशि की बचत कर पाता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो आपको अगर आय में 41% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है आय का मतलब टोटल में कितने परसेंट की वृद्धि। देखो ये आपका सेविंग है और ये आपका एक्सपेंडिचर है और आय जो है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 41% की। ठीक है, आय में 41% की वृद्धि हुई और जो उसकी मतलब सेविंग है उसमें 0% की वृद्धि होती है, यानी कि कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होती है, जो सेविंग है वो वही रहती है। तो व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप पहले इक्वेशन पे आ जाओ, आय का 18% बचाता है, यानी कि अगर सेविंग 18% करता है तो खर्च कितना करता है, 82%। यानी कि यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 2 से काटे 2 में 18 और यहाँ से कितना आएगा 41। यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना है, 9:41। तो यहाँ पर भी इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9:41 होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इसको घटाने पे आ रहा है जीरो, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो जोड़ने पे आएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 81:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बस इसका अंडर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा, 9:5। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 15 और 25 का एलसीएम आपको निकालना है। तो 15 और 25 का एलसीएम ऐसे पता होगा क्या होगा, 75 होगा। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, कोई भी संख्या मान लेते, कितनी भी संख्या दी है उसका एलसीएम अगर लेना है, कोई भी एक संख्या एलसीएम मान लो। तो हमने मान लिया 15 है इसका एलसीएम, हमने मान लिया कि 15 इसका एलसीएम है। जब हम 25 के पास गए तो 25 क्या होता है, 5 × 5 होता है। अब देखो 15 में 5 तो है हमारे पास, यानी कि 5 की कमी है, तो अगर हम 5 से गुणा कर दे तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट जाएगी, यानी कि यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो कितना हो जाएगा, 75। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अमन, कमल और मनन की चाल का जो अनुपात है वो 2:3 अनुपात कितना है, 4 है। अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। देखो अगर डिस्टेंस आपकी, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी तो चाल का जो अनुपात है वो टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। तो यहाँ पे चाल का अनुपात कितना है, 2:3:4। तो टाइम का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/4 होगा। तो नीचे हम एलसीएम कितना ले सकते हैं, 4 × 12। तो 12 से 2 कितने बार जाएगा, 2 × 12, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी कि 6:4:3। अब देखो डिस्टेंस बराबर आएगी, कैसे, चाल का अनुपात कितना है, 2:3:4। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 4 × 12, 4 × 12, 6 दूनी 12। क्लियर। तो इसका मतलब है तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो चाल का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। अब 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब चाल इसकी कितनी होगी, 45/45 × 60। यानी कि चाल पहले कितनी थी, 60, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी, इसका मतलब है चाल कितनी कर दी, 40। यानी कि चाल का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो टाइम का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:3 होगा। क्लियर। टाइम का जो अनुपात है वो कितना होगा, 2:3। टाइम पहले कितना लग रहा है, 45 मिनट, यानी कि 2 की वैल्यू कितने के बराबर, 45 के बराबर। तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 45 × 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 53 15, 3 12 और 1 13 और 2 काटेंगे तो कितना जाएगा, 67.5। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एम अकेले किसी कार्य को, एम जो है वो अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, एन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो 25 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 50 दिन में। एन जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 100 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 100, यानी कि एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, ये 1 बनाता है। क्लियर। अब 25, अगर दोनों एक दिन मतलब साथ काम करते हैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनते हैं, तो 25 दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 25 × 75। तो 75 जो है वो 100 का कितना है, 75% है। इसका मतलब है तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाया गया है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये दिया हुआ है कि अंकित मूल्य माइनस छूट। तो आपसे पूछ क्या रहा है, L1 जो है वस्तु C और D की छूट के औसत का मूल्य, तो L1 की वैल्यू निकाल लो। क्या है, C और D की छूट का औसत है, C और D की छूट का औसत है, तो C की छूट भाई कितनी है 66 और D की छूट कितनी है 72। तो कितना हो गया 6 2 8 और यहाँ पे 7 6 13 और इसका आधा करेंगे तो कितना हुआ 2 छंग 12 और 2 नेम 18 यानी कि 69 हुआ। कितना हुआ 69 हुआ आपका। अब L2 क्या है आपका, L2 क्या है, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य में से छूट घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना, ये वैल्यू कितनी बची आपकी, इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 280 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये L1 की वैल्यू है, ये L1 की वैल्यू है, ठीक है। ये 200, ये 575 आया। अब इसमें से 66 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा आपका 4 और 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 72 घटाओ तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और 14 में से 7 गया तो कितना बचा 7 और यहाँ पे कितना आएगा 6। यहाँ पे घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 770। अब जोड़ लो, इसे कितना आया 8 4 12 5, 8 4 12 5 17 हासिल लगा 1 7 7 14, 14 और 8 कितना हुआ 22, 22 और 8 30, 7 37 और 1 कितना हुआ 38 हासिल लगा 3, 7 6 13, 13 और 3 कितना हुआ आपका 16, 16 5 21 2 23, 23 और 3 कितना हुआ 26। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2687 प्लस आपका 69, तो 9 7 16, 8 6 14 और 1 15 और 7 2 यानी कि 2756। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका आयतन उतना ही रहे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो 50% की वृद्धि करनी है तो कोई ऐसा नंबर मान लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हमने मान लिया इसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 2 है, यानी कि इसका आयतन कितना होगा, प्रारंभिक आयतन कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें 50% की अगर वृद्धि की गई, मतलब 1 की वृद्धि की गई, तो ये कितना हो गया 3। इसमें भी 50% की वृद्धि की गई, ये कितना हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये कितना होगा ताकि इसका जो आयतन है वो 8 ही रहे। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ से अगर देखो, अगर आपको चौड़ाई निकालनी है पहले वाली तो कितनी होगी 2 दूना 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि पहले जो आपकी ऊंचाई थी वो कितनी थी 2। अब अगर ऊंचाई निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 8/9। तो इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 में से 8/9 गया, 9 दूनी 18 में से 8 गया तो कितना अच्छा 10/9। तो ये 2 का कितना प्रतिशत है, बस आपको ये निकालना है। तो 2 से काटेंगे कितना होगा आपका 50, तो 500/9, तो 9 5 45, 9 5 45, 5.55 आएगा आपका, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो सिंपल था क्वेश्चन, हमने मान लिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 2 2 2 है, तो इसका मतलब है आयतन कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। इसका आयतन कितना हो गया 8। अगर आपको यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालनी है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को आयतन से डिवाइड कर देंगे, चौड़ाई आपकी आ जाए मतलब ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लंबाई में आपकी 50% की वृद्धि तो ये कितनी हो गई 3, चौड़ाई में 50% की वृद्धि तो कितनी हो गई आपकी 3, ऊंचाई आपको निकालनी है तो 8 से डिवाइड कर देंगे इनके गुणनफल को, यानी कि ये कितना आ गया 8/9। तो सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। यदि दोनों ओर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे समय बच जाता है, यानी कि दोनों ओर अगर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का समय बच जाता है, यानी कि कितना समय लगता है 4 घंटे, ठीक है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी तो दी है 20 है। अब देखो अगर दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो कितने बचाता है 2 घंटे, यानी कि एक तरफ गाड़ी से जाएगा तो 1 घंटे बचा लेगा। अब दोनों तरफ पैदल जाता है तो 6 घंटे समय लगता है। अगर एक तरफ गाड़ी का सहारा ले लेगा तो 6 - 1 यानी कि टाइम कितना लगेगा 5 घंटे, क्योंकि एक तरफ गाड़ी से जाएगा तो 1 घंटे बचा लेगा, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो चाल कितनी हो जाएगी 20/5, यानी कि 5 × 20, यानी कि 4 मील पर घंटा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सॉल्व करना है। तो 28 × 25/7 × 15 प्लस 63 × 56/72 × 5 प्लस 24 × 7 प्लस 8। तो सॉल्व कर लो, 7 चौक 28, 25 चक्कू 100 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1500। यहाँ पे 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते 56, तो 7 सत्ते 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 और 5 चौको 20, 4 कितना हुआ 24 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हुआ 16 प्लस 8, यानी कि ये कितना हो गया आपका, जोड़ लो कितना आ जाएगा आपका 8 8 16, 16 5 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, फिर यहाँ पे 6 4 10, 10 और 2 कितना हुआ आपका 12, 10 और 2 कितना हुआ 12। आप देखो 10 और 2 कितना हुआ 12, फिर 5 2 7, 7 और 1 8 और 1 कितना हुआ 9 और 1, यानी कि 1921। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का जो मूल्य है वो कितना है 700, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का जो मूल्य है वो कितना है 980 रुपये। तो 1 टीवी का मूल्य क्या होगा? देखो 2 मिक्सर और 1 टीवी, या इसे इस तरीके से लिखो, चलो ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिक्सर और 1 टीवी का जो प्राइस है वो कितना है 700। क्लियर? 2 टीवी और 1 मिक्सर, यानी कि 1 मिक्सर, मिक्सर के नीचे मिक्सर लिख लो, 1 मिक्सर और 2 टीवी का प्राइस कितना है 980। कोई दिक्कत नहीं, जब इन्हें एक बार जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे एक बार, तो यहाँ पे 3M और यहाँ पे मतलब 3 मिक्सर आ जाएंगे और 3 टीवी आएंगे। तो अगर हम 3 बाहर ले लें, मतलब कॉमन ले लें, तो M + T बराबर क्या ले सकते हैं, इनके योग को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 7 कितना हुआ 1680/3, यानी कि 53 15 और 3 18 560 आ गया। अब अगर पहले वाले में से दूसरी वाले को घटा दें तो M माइनस कितना आ जाएगा आपका T, और वो कितना आएगा, अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 280 आएगा। क्लियर? इसको इससे अगर कैंसिल कर दें तो 2M बराबर आपका कितना हो गया 280। तो M की वैल्यू कितनी आ गई 140। M की वैल्यू कितनी है 140। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टीवी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 140 घटा दो आप, तो 140 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 420, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, यदि 7x + y अनुपात 7x - y कितना है 7:3 है, तो x और y का मान कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7x + y बटे 7x - y की वैल्यू कितनी है 7/3। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या नॉर्मली ऐसे कर लो, 7 × 21x + 3y कितना हुआ 3y बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49x - 7y। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, इसको इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28x, और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10y। तो 2 से काट सकते 14 और 5 आएगा, यानी कि x और y का जो अनुपात हो जाएगा वो 5:14 होगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याएं x और y हैं का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा? देखो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है 160 है। तो ब्याज की दर क्या होगी? आपको पता होना चाहिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो R का R% होता है, यानी कि 16,000 का R% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 160 है। तो सॉल्व कर लो, 16,000 और R% मतलब R/100 इंटू R/100 बराबर कितना है आपका 160। तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए। R² बराबर कितना हुआ 100, तो R बराबर कितना हुआ 10, यानी कि रेट क्या है आपकी 10%। नॉर्मली भी आप कर सकते थे कि 160 जो है वो 16,000 का कितना % है, तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उसका अंडर रूट ले लेते बाद में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? मान लेते हैं बाइक का प्राइस कितना है 100 रुपए,
तो 100 रुपये की चीज़ को इसने कितने का बेचा, 45% के लाभ पर, यानी कि 145 रुपये का बेचा। अब कह रहा है अगर प्राइस दुगना कर दे, यानी कि 145 का डबल यानी कि 290 कर दे, तो फायदा कितना होगा, 190 का होगा, और इतने प्रतिशत का होगा क्योंकि जो CP है वो कितना है, 100% है, यानी कि 190% का फायदा होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, D और F द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या GI द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना है। तो D और F द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या कितनी है, D और F द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या G और I द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का, यानी कि कंपैरिजन G और I से करना है। तो D में कितना है 150 और यहाँ पे कितना है 46, यानी कितना हो गया आपका 196, और G और I में कितना है, G में कितना है आपका 22 और I में कितना है 67, यानी कि कितना हो गया आपका 89। तो इससे परसेंट निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 19600 अगर 89 से काटे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा आपका, 2 में 18 और 2 8 16 और एक कितना हुआ 17, यानी कि 16 से 8 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पे एक 0 उतारा, फिर कितने बार ले जाएंगे यहाँ पे, देखो 2 बार और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 178, ठीक है, फिर कितना बचा 2 0 ना जाने का 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से देख लो यहीं से आंसर मिल गया होगा। 220 के समथिंग कौन सा आ रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन ही आ रहा है, यानी कि यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।